आगे बढ़ा जाए? सभी को क्लियर हो गया ना? ठीक है। एक प्रश्न डाला है आप लोगों ने। स्थूल स्थूल बीज और सूक्ष्म बीज की बात करी है। सार रूप में इस बात को समझेंगे। स्थूल बीज क्या है, सूक्ष्म बीज क्या है? ठीक है, बहुत पॉइंट्स आप लोगों के पास बहुत होंगे। सूक्ष्म बीज क्या है, स्थूल बीज का मतलब क्या है? सूक्ष्म बीज मतलब एग्जाम्पल समझिएगा एक बात को। ज्ञान ज्ञान का प्रकाश आ आपकी गया उसके अंदर। हाँ ठीक है, जैसे आपके पास सिरिंज है, इंजेक्शन वाली होती है ना सिरिंज, उसमें आपने भर लिया, दवाई भर ली। अब वो दवाई तो भर गई परंतु वो काम नहीं करेगी। उसके लिए क्या चाहिए? उसको कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा, उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा, है ना? तो जिसमें इंजेक्ट करते हैं, जिसमें इंजेक्ट करते हैं वो क्या चाहिए? उसको उसी चीज की आवश्यकता होनी चाहिए। जो आपकी सिरिंज में जो दवाई भरी है उसको उस चीज की आवश्यकता नहीं है तो काम ही नहीं करेगा। तो दवाई बनेगी, जहर बन जाएगा, जहर बन जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं यहाँ तक आप लोग? इंजेक्शन में जो भरा है, मुरली में एक पॉइंट बोला जाता है कि जो ज्ञान है, परम सत्य का जो ज्ञान है वो क्या है, इंजेक्शन की तरह काम करता है। तो इंजेक्शन किसको लगाया जाता है? पत्तों को लगाया जाता है क्या? नहीं। शाखाओं पर लगाया जाता है? नहीं। तने पर लगाया जाता है? नहीं। किस पर लगाया जाता है? बीज पर लगाया जाता है इंजेक्शन। और वो बीज जिसको लगाया जाता है वो स्थूल है, वो सूक्ष्म नहीं है। सिरिंज में तो दवाई भरी है, वो है सूक्ष्म चीज, और जिसमें लगाना है वो है स्थूल। समझिएगा। अब जो स्थूल बीज है उसको क्या नाम क्या दिया जाता है? मनुष्य सृष्टि का बाप कह देते हैं उसको। उसके अंदर क्षमता है। क्या क्षमता है? मनन चिंतनशील प्राणियों को पैदा कर पाने की उसके अंदर क्षमता है। स्थूल स्थूल बीज है। तो उसका सूक्ष्म बीज से क्या कनेक्शन? क्योंकि उसको ही आवश्यकता है, उसको ही बीमारी है, वो ही सबसे जास्ती पतित है, वो ही सबसे जास्ती विकारी है। बौद्धिक स्तर पर सबसे जास्ती नीचे कौन गिर गया? वो ही गिर गया। अपने संसार का जो मुखिया होता है, सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता उसी के पास होनी अनिवार्य है। क्योंकि यदि वो ही बुद्धिमान नहीं होगा तो जो सारी परिवार होगा, कुटुंब होगा, वो कैसा हो जाएगा? उसके पास भी बुद्धिमत्ता की कमी हो जाएगी। बात समझ रहे ना? उसको सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो अब इन दो चीज की कनेक्शन कैसे हो, स्थूल और सूक्ष्म का? तो एक को आवश्यकता है कि मुझे पतित से पावन बनना है, मेरी बुद्धि पतित हो गई, मुझे पावन बनना है। लेकिन इंजेक्शन जो है लगाया तो उसको जाता है जिसकी आवश्यकता है, लेकिन उसकी बीमारी भी अलग अलग होती है, सबकी बीमारी एक जैसी नहीं होती है। तो जो प्रत्येक स्थूल बीज है, जिसको हम बीज रूप आत्मा भी कहते हैं, सबके जो संसार है उनका सार अलग अलग है, एक जैसा तो है नहीं। तो जो संसार में विकृतियां आ गई हैं वो भी अलग अलग प्रकार की हैं। तो अलग अलग विकृतियां होने के कारण सबको इंजेक्शन तो चाहिए, दवाई तो चाहिए, परंतु दवाई से जो मर्ज ठीक होने वाला है वो अलग अलग होगा, अलग अलग ठीक होगा। किसी के अंदर कोई कमी है, किसी के अंदर कोई कमी है। क्योंकि जो दवाई लग रही है वो यूनिवर्सल दवाई है, वो सब पर काम करती है। उसका नाम दे दिया परम सत्य का ज्ञान। वो ज्ञान का इंजेक्शन है जो सब पर काम करता है परसेंटेज में। बस खास बात क्या है, उसके अंदर
इच्छा होनी चाहिए अपनी बीमारी ठीक करने की, विकारी से निर्विकारी बनने की, साकारी से निराकारी बनने की, अहंकारी से निरहंकारी बनने की उसके अंदर इच्छा, प्रबल इच्छा होनी चाहिए, तो वो सूक्ष्म काम करता है। तो सूक्ष्म बीज हुआ वो जो ऊपर से आता है, स्मृति में आता है। हम तो भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है। असत्य की दुनिया में जीते हैं, सत्य की विस्मृति हो जाती है। इसीलिए कह दिया, तुम जब पुकारते हो तो वो आता है, तुम जब याद करते हो तो वो आता है, ऐसे नहीं आता। अर्थात वो कनेक्शन कनेक्शन कैसा है, हमारी याद से, इच्छा से, स्मृति से कनेक्शन है। बात समझ में आ रही? इसीलिए उसको नाम दिया सूक्ष्म बीज। दूसरा पॉइंट, सूक्ष्म का स्थूल से कनेक्शन एक और है। जितना सूक्ष्म ज्ञान उतना बीज की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, अच्छे से अच्छी, वरना वो उसको सूक्ष्म बीज को ग्रहण नहीं कर पाएगा। बात समझ रहिएगा? सूक्ष्म, चूंकि जितना सूक्ष्म है उतना स्थूल को कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके अंदर ऊंची से ऊंची, जिसको मुरलियों के पॉइंट में बोलता है, ऊंचे से ऊंचा होगा तो उसका फर्नीचर भी कैसा चाहिए, ऊंचा सा ऊंचा चाहिए। इसीलिए क्या कहा है, मनुष्य में आता हूं, जानवर बुद्धि में नहीं आता हूं, ठिक्कर बुद्धियों में नहीं आता हूं कि ठोकर लगे और बस निकल पड़े, उनमें नहीं, जिनमें दृढ़ता होती है उनमें आता हूं। नाम दे दिया ध्रुव सितारा, उनमें आता हूं। तो उनके अंदर ये टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि वो सूक्ष्मता को ग्रहण कर सकते हैं और आकार दे सकते हैं, सत्य सनातन धर्म की स्थापना कर सकते हैं। सनातन धर्म तो सदा सदा कायम रहे, ऐसे धर्म की स्थापना करना उनके बस की बात होती है। इसीलिए सूक्ष्म और स्थूल का बड़ा कनेक्शन है। स्थूल को ऊंचाई चाहिए, कैसा भी स्थूल बीज नहीं चलेगा। स्थूल बीज भी कैसा कर दिए, मनुष्य पैदा करने वाला, जानवर पैदा करने वाला नहीं, ऊंचे से ऊंचे मनुष्य पैदा करना, जो ऊंचे से ऊंचा मनन चिंतन करने की क्षमता हो, जिनमें रोटी दाल के लिए न मरने वाले हो केवल, कैसे हो। तो हमारे मुरली में कई बार बड़े बड़े राजाओं का, बड़े बड़े योद्धाओं का नाम दिया जाता है, बड़े बड़े विद्वानों का नाम दिया जाता है, जिनमें ऊंचे से ऊंचा क्षत्रिय धर्म कायम रहता है, जिनमें ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण धर्म कायम रहता है, ऊंचे से ऊंचा देवत्व धर्म कायम रहता है। क्योंकि शिव आते हैं तो कितने धर्मों की स्थापना करते हैं, तीन ही धर्म है, तीन धर्म, तीन प्रकार की धारणाएं स्थापन होती हैं। तो ये जो स्थापन होता है वो कौन सा धर्म है, ये मिला के क्या बनेगा, सत्य सनातन देवी देवता धर्म। समझ में आ रहा है? नहीं तो और एग्जाम्पल दें। इसका ये बताइए मीनल दी कि प्रजापिता को जो स्थूल बीज बोला है ना, वो किस आधार पर बोला है? स्थूल बीज मतलब क्या? प्रजा मतलब क्या, प्रकट रूप से जायते, प्रकट रूप से जन्म देने वाला। प्रकट मतलब मानसिक स्तर पे जन्म देने की, जिसके अंदर टेंडेंसी हो, क्षमता हो, उनका पिता। तो प्रत्येक बीज रूपात्मा अपने अपने संसार का प्रजापिता ही होता है, क्योंकि वो नई सोच, नई लहर, नया युग लाने की क्षमता रखता है। प्रजापिता है, प्रकट रूप से जन्म देने वाला मानसिक स्तर पर। तो पहले किस, कहाँ जन्म, पहले खुद तो ऊंचाई पकड़ेगा, तो ऊंचाई अपने ज्ञान के आधार पे पकड़ेगा क्या, कि परम सत्य के प्रकाश के आधार पे पकड़ेगा। तो पहले पहले उसको रिसीवर बनना पड़ता है, आधार मूर्त बनना पड़ता है। बात समझिएगा, पहले आधार बनता है किसका, शिव के लिए वो आधार बनता है, रिसीवर बनता है, तब वो ज्ञान रिसीव कर पाता है। जब वो शिव का ज्ञान रिसीव करता है तो उसी ज्ञान की सूक्ष्मता को स्थूल में परिवर्तन कर देता है।
स्थूल समझ रहे ना? स्थूल मतलब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों को, जैसे मान लिया आपने इंजीनियरिंग पढ़ी, तो इंजीनियरिंग तो केवल ज्ञान है, जानकारी है। उस इंजीनियरिंग को जब आप सामने ला के रख देते हैं तो क्या करते हैं आप? जो स्मृति में, बुद्धि में आपने ग्रहण किया वो सब प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। देखिए इन दोनों के बीच में एक पूरी प्रोसेस चलती है, प्रक्रिया चलती है, जिसमें तर्क और रचनात्मक क्रिया दोनों की एक सामंजस्य होता है, लगातार चलती रहती है। ऐसे नहीं वो सूक्ष्म स्थूल हो जाता है, उसके बीच की जो प्रोसेस है उसका नाम क्या दे दिया है? शंकर। एकाग्रता ग्रहण करता है और पूरी दुनिया की पालन करता है वो। तो इसीलिए सूक्ष्म बीज और स्थूल बीज का एक गहरा कनेक्शन है। इसको इसके बारे में देखिए कुछ हमने भी समझा था जो वो बताए दे रहे हैं। एक महावाक्य से शुरू करते हैं। बोला है बड़े से बड़ा धर्म स्थापक कौन है? शिव बाबा। वो है सूक्ष्म बीज। बड़े से बड़ा सनातन धर्म का सूक्ष्म बीज है। और उसका स्थूल बीज कौन है? प्रजापिता। और उसका आधार मूर्त कौन है? ब्रह्मा बाबा। ये बताया गया है। तो अब तीनों को कैसे समझेंगे? बहुत शॉर्ट में है, बाकी तो एक्सप्लेन मीनल ने बहुत अच्छा कर दिया है। तो सूक्ष्म बीज बताया है शिव बाबा। तो शिव बाबा माने कि दो दो का मेल है। जो सूक्ष्म है वो सूक्ष्म कैसे पता चलेगा सूक्ष्म है? जब कहीं सूक्ष्मता उसकी अंदर जाए, भेदन शक्ति के द्वारा कुछ पता चले, कोई चीज को भेदा जाए तो सूक्ष्मता पता चलती है। तो जो निराकार है शिव, वो जब प्रवेश करता है तभी तो शिव बाबा कहा जाता है। तो शिव बाबा क्या हुआ? परम पुरुष जिसको कहा जाता है, वो है ड्रामा से बाहर की स्टेज। माना शिव बाबा क्या हो गया? स्मृति के आधार पर जो निराकारी ज्ञान है, जो शाश्वत सत्य है, उसको जैसे जितना जितना भी साकार करते जाते हैं और जैसे वो साकार बनता जाता है तो वो समझ के रूप में कारण बन जाता है। जो समझ डेवलप होती है वो समझ ही कारण बन जाती है सूक्ष्म में। किस चीज का कारण? बीज रूप स्थिति तैयार होने के लिए। इसीलिए शिव बाबा हो गया सूक्ष्म बीज। शिव बाबा है ड्रामा से बाहर। और जो प्रजापिता है और धरनी, तीन के द्वारा धर्म स्थापन होता है। सूक्ष्म बीज, स्थूल बीज और धरनी। शिव बाबा है ड्रामा से बाहर और प्रजापिता है और धरनी है, दोनों ड्रामा के अंदर की बात है। दो प्रकृति, परा और अपरा समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या समझते? जो पहले सूक्ष्म जो शिव बाबा है जैसे से निराकारी ज्ञान को साकार करा, तो वो समझ के रूप में वो कारण बन, जितनी समझ डेवलप हुई वो हमें आगे बढ़ाने के लिए कारण बन जाती है। आगे बढ़ाना माने पुरुषार्थ करने के लिए, बीज रूप स्थिति तैयार करने के लिए। इसीलिए शिव बाबा हो गया सूक्ष्म बीज। अब स्थूल बीज क्या कहा है? प्रजापिता। प्रकृष्ट रूप से जायते, जन्म देने के लिए। तो प्रजापिता है पुरुष रूप। अब समझ के रूप में जितना समझ डेवलप हुई तो समझ के आधार पर बुद्धिमत्ता तैयार होती है शूटिंग पीरियड में। माना बुद्धि सूक्ष्म बन जाती है। जो सूक्ष्म बुद्धि कारण बन जाती है किस चीज का? प्रकृष्ट रूप से जन्म देने के। माना कहीं बाहर नहीं, किसी और को नहीं, पहले अपने ही अंदर अपनी प्रत्यक्षता की बात है। मानसिक स्तर पर उसकी छाप पड़ जाती है, जिससे कि क्या होता है? बुद्धि सूक्ष्म बनी तो मन एकाग्र हो जाता है। बोला है ना, मन शस्तु परा बुद्धि यो बुद्ध परतः तुसे। मन को कंट्रोल करना है तो बुद्धि बुद्धि को श्रेष्ठ होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए। तो बुद्धि उसके आधार पे मन एकाग्र हो जाता है। माना जिसने खुद समझा, अब जिसका मन एकाग्र हो गया, बुद्धि के आधार पे बुद्धि सूक्ष्म बन गई, तो वो फिर दूसरों को भी समझा सकता है। जिसने खुद समझा होगा वही तो दूसरों को समझा सकता है। तो प्रकृष्ट रूप से जन्म देने के अपने अंदर भी प्रकृष्टता आ गई कि मानसिक स्तर उसका मन एकाग्र हो गया, माने प्रकृष्ट रूप से स्थिर हो गया और दूसरों को भी वो समझा सकता है। तो वो हो गया स्थूल बीज। फिर है धरनी रूपी माता। अभी अभी लेकिन तब भी वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। जैसे कि इंजीनियर का एग्जाम्पल दिया गया, इंजीनियर वाला ज्ञान है तो सूक्ष्म हो गया। अब किसी ने इंजीनियरिंग पढ़ी, वो ज्ञान अपने में धारण कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकल कब कहेंगे? उसका रिजल्ट, उसने कोई नई मशीन बना दी, नया इन्वेंशन निकाल दिया, तो कहेंगे प्रैक्टिकल हो गया। तो यहाँ पे यही बात है, अभी अंदर में समझ लिया,
आंतरिक रूप से समझ लिया, मन एकाग्र हो गया। लेकिन तीसरा है धरनी रूपी माता, जो उसको कहा है प्रकृति या संस्कार शक्ति। तो जब स्थूल बीज जब धरनी में पड़ता है, माने अपनी ही धरनी में उसकी ही, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? फल के रूप में संस्कार शक्ति जब सत्य के आधार पर मोल्ड हो जाती है तो न्यू मन रूपी बच्चा तैयार हो जाता है नई दुनिया का। पहले क्या था? पुराने संस्कार के आधार पर मन चल रहा था। वो बड़े हठी संस्कार होते हैं, जिद्दी संस्कार होते हैं, जो नीचे खींच ले जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण के मतलब देह भान में खींच ले जाते हैं। लेकिन अब क्या हो गया? जब सत्य के आधार पे वो मोल्ड हो गए संस्कार शक्ति, क्योंकि मन एकाग्र हो गया था, सत्य में एकाग्र हो गया था, तो न्यू मन रूपी बच्चा तैयार हो जाता है नई दुनिया का। कृष्ण बच्चा प्रत्यक्ष हो जाता है। तो इस तरह से ये तीन का कनेक्शन है, सूक्ष्म बीज, स्थूल बीज और ये धरनी। इसके आधार पर धर्म स्थापन। अब नया मन तैयार हो गया तो धर्म, सत्य सनातन धर्म स्थापन हो गया। जो सत्य था वो सनातन बन गया, धारणा बन गया। यही है। तो जो शिव आते हैं तो वो 2 दल वाले बीज है। प्रजापिता जो है 2 दल वाला, धरनी कोई बाहर नहीं है, उसकी अपनी ही संस्कार शक्ति है। माने निराकारी ज्ञान कैसे साकार बन गया, कृष्ण बच्चे के रूप में, न्यू मन के रूप में प्रत्यक्षता हो जाती है।